संसद में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पारित होने के बाद मुस्लिम समाज के लोग इसके खिलाफ हो गए हैं। रमजान के आखिरी जुमे पर नमाजियों ने बाजू पर काली पट्टी बांधकर रोज सहर किया। यमुनानगर में भी सबसे बड़ी और प्राचीन चांदपुर की मस्जिद में रमजान के आखिरी जुमे पर सैकड़ों नमाजी बाजू पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि संसद में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पारित हुआ है, हम उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जिस जमीन पर सरकार अपना हक जता रही है वह वक्फ बोर्ड को दान की गई हुई जमीन नहीं, जमीन है। मुस्लिम समाज की प्रॉपर्टी को जब्त किया जा रहा है। अब हमारे पास शमशान और मस्जिद बचे हैं, वह भी शहीद हो जाएंगे। तो मुस्लिम समाज के लोगों की ओर हमारे धार्मिक मामलों में इंटरफेयर है, जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उसमें जो है हर धर्म के लोग को अपने अपने हिसाब से चलने का पूरा हक है और ये हमारा एक डेमोक्रेटिक जो है हक है और इसको हम जो है जिस तरह चाहेंगे उस तरह हासिल भी करेंगे। हम अपने बड़ों की क़यादत में जो है इस रोष प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। तमाम मुसलमान समाज जितना भी है, चाहे वो किसी भी फ़िरके का है, किसी भी जात का है, किसी भी धर्म का, अमीर है, गरीब है, सब इस बिल के जो है विरोध में अपना रोष प्रदर्शन आज के दिन जो है कर रहा है। ने जो बोला है कि वक्फ बोर्ड को ज़मीन अलॉट हुई है, ज़मीन अलॉट नहीं हुई है वक्फ बोर्ड को। वो जो है मुसलमानों की जो है पुश्तैनी जो ज़मीनें थी, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है कुछ लोग जो है जैसे पाकिस्तान बना वो वहाँ चले गए, उनकी जो ज़मीनें यहाँ पे थी तो उन्होंने जो है वो अपनी ज़मीनें अपनी मर्ज़ी से मुसलमानों की उसके लिए फ़ायदे के लिए जो यहाँ पे रह गए उनके लिए जो है दान की है। सर जो बिल पास हो रहा है वो तो गलत ही हो रहा है हमारे खिलाफ। ठीक है सर, हमारी मस्जिदें भी तोड़ी जा रही हैं, मदरसे बंद किए जा रहे हैं हमारे, ठीक है, और भी हमारी प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है। अभी ये बच्ची कुछ ये भी हमारी लेना चाह रहे हैं, फिर हम कहाँ जाएंगे? कब्रिस्तान मस्जिद हमारी सब शहीद हो जाएंगी इस चक्कर में। जी बिल्कुल 1995 में ही आया था वो भी तब भी हुई थी ये, लेकिन किसी ने कोई गौर नहीं करी। अभी अपना ही कानून बना रहे हैं, ठीक है, इससे हमें परेशानी हो रही तो ही हम समझ इस चीज़ का हम काली मिट्टी बांध के हम आए कि हम इस चीज़ के खिलाफ हैं। जी, हर मुसलमान इस चीज़ के खिलाफ खड़ा है कि ये हमारे साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है। सर ये जो बिल पास तो अभी हुआ है ना 2024 में, तो हमें पता भी लगा इस चीज़ का। अब तो हर चीज़ हमारे खिलाफ ही हो रही है ना, कब तक चुप रहेंगे इस चीज़ के लिए? बताओ, जो हमारा उलमा का हिसाब है हमारा हिसाब है, हम उनके साथ खड़े हैं। हम कोई गलत काम करना चाहते, ना ही किसको हम कुछ कह रहे हैं, ना गाली दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हमें सीधा हिसाब है। मेवात में भी वक्फ संशोधन को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध जाहिर किया गया। बता दें कि मस्जिदों में पढ़ी गई अलविदा जुमा की नमाज में लोग हाथों पर काली पट्टी बांधकर पहुंचते दिखे। इमाम मौलाना जहीर ने बातचीत के दौरान कहा कि बाजू पर काली पट्टी बांधकर इसलिए नमाज पढ़ी गई है कि केंद्र सरकार वक्फ कानून में संशोधन करना चाहती है। यह मुसलमानों के लिए पूरी तरह खिलाफ है और हम इसके खिलाफ हैं। हर मुसलमान इसके खिलाफ और इसका रोष जाहिर कर रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा जिसको जुमातुल विदा कहा जाता है और मुसलमान इसको बड़ी शौक़ के साथ में अदा करते हैं। तकरीबन मुसलमान का बच्चा मस्जिदों में, जामा मस्जिदों में जाकर हाजिर होकर नमाज जुमातुल विदा पढ़ते हैं और ये खुशी का मौका होता है और ये एक यूँ समझ लें कि एक त्यौहार की तरह इसको क्या है माना जाता है और हर एक मुसलमान इसमें खुशियों के साथ में जुमा के अंदर हाजिर होता है और फिर रब से दुआएं मांगता है अपनी मगफिरत की बशारत और अपने वालिदैन की मगफिरत के लिए और अपने देश और अपने इलाके के क्या है जानो माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत के लिए दुआएं मांगी जाती है। ये तो अलविदा का जुमा जो है, अलविदा का जो है इसको आखिरी जुमा रमज़ान का जो कहते हैं, रमज़ान के ख़त्म पर जो जुमा पढ़ा जाता है उसको लोग अलविदा का जुमा कहते हैं। और इसमें जो है सारे रमज़ान में जो कमी कोताही हुई उनके लिए तौबा करते हैं अल्लाह के हुजूर, और जो अमाल किए हैं उनकी कबूलियत के लिए दुआ करते हैं सारे इकट्ठा होकर, जमा होकर। इसका बहुत बड़ा सवाब है और मग़फ़िरत वाला अमल है। और जो हमने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की है उसका मकसद है उस काले कानून का विरोध करना, जो काला कानून मुसलमानों के खिलाफ जो बनाया जा रहा है। मुस्लिम जो प्रॉपर्टी है वो